सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जहां न जीवन की कोई आवाज है, न मृत्यु की कोई चीख। सिर्फ हवा है, भारी, ठंडी और भय से सनी हुई हवा। यह कोई आम रात नहीं, यह अमावस्या की वह घड़ी है जब समय स्थिर हो जाता है और तंत्र अपना द्वार खोलता है। शमशान भूमि, राख से ढकी जमीन, अधजली लकड़ियां और बीचों बीच एक शव। हाँ, एक ताजा शव जिसे अब जीवन के किसी रिश्ते की कोई परवाह नहीं, जिसकी आत्मा ने देह को छोड़ दिया है और अब वह देह मां काली के तांत्रिक आह्वान का आसन बनने जा रही है। एक तांत्रिक नग्न शरीर, चिता की भस्म से लिप्त, नेत्र रक्तवर्ण, माथे पर त्रिपुंड, हाथ में त्रिशूल, कंधे पर नरमुंड की माला। वह चलता है धीमे धीमे, जैसे हर कदम के साथ भूमि कांप रही हो। वह रुकता है शव के पास, बैठता है उस पर पद्मासन में, आंखें बंद करता है और फिर उसके कंठ से निकलती है एक धीमी भयंकर ध्वनि, ओम क्री कालिकाय नमः। वह एक नहीं रुकता, 108 बार। हर बार आवाज और गहराई से उतरती है। आसमान स्याह हो चुका है, चारों दिशाओं से कुत्तों के भौंकने, उल्लुओं की चीखें और शमशान की लपटें तेज हो जाती हैं। तभी एक कंपन, जमीन में दरारें, शव के चारों ओर भस्म उड़ने लगती है और तांत्रिक की आंखें बंद है, पर उसके होंठ पर एक भयावह मुस्कान आ जाती है। और फिर एक नारी छाया प्रकट होती है। वह नारी नहीं है, वह मां है। मां काली, लाल रक्त से लथपथ जिह्वा बाहर, हाथ में खप्पर और तलवार, गर्दन में नरमुंडों की माला और आंखें, ऐसी आंखें जो जन्मों जन्मों के पाप तक को भस्म कर दें। मां बोलती नहीं, वह अनुभव कराती है। एक तांत्रिक उस क्षण कुछ नहीं मांगता, न धन, न सिद्धियां, सिर्फ एक बात कहता है, मां मुझे तू चाहिए, तू पूरी चाहिए। और मां मुस्कुराती है, कहती है, जिसे तू मां समझ रहा है वह सिर्फ मेरी छाया है। मेरी पूर्णता में प्रवेश करने के लिए तुझे अपनी आत्मा छोड़नी होगी। शरीर, मन और मैं सबका अंत करना होगा। तांत्रिक तैयार है। वह जानता है यह साधना खेल नहीं, यह अस्तित्व को जला देने की प्रक्रिया है। उसने पहले से शव को भोग का आसन बनाया है। उसके पास है 5 तांत्रिक तत्व: मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। पंचमकार, जिसे केवल साधक समझ सकता है, दर्शक नहीं। वह इन सब का त्याग नहीं करता, वह इनका उपयोग करता है आत्मा को भस्म करने के लिए, ताकि जब अंतिम क्षण में वह मां के सामने खड़ा हो तो कुछ बचे ही ना। अब आता है वह क्षण जब तांत्रिक अपने रक्त से श्री काली यंत्र बनाता है। हर रेखा उसकी नसों से निकली है, हर बिंदु उसकी पीड़ा से। और फिर वह उस यंत्र पर बैठकर उच्चारण करता है, हेरी काली करालवदने हा हा हो स्वाहा। यह मंत्र हवा को चीर देता है, दिशाएं उल्टी चलने लगती हैं, एक गहरा अंधकार सब कुछ निगलने लगता है। और फिर मां उसकी आंखों के भीतर प्रवेश करती है। उसके नेत्र बंद हैं, पर भीतर एक युद्ध चल रहा है। वह मां से नहीं मिल रहा, वह मां बन रहा है। उसके भीतर की हिंसा, वासना, मोह सब कुछ जल रहा है। उसका शरीर कांप रहा है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी तांडव करता है और फिर शांत हो जाता है। अब वह तांत्रिक नहीं, अब वह काली का आभास है। आधी रात समाप्त होती है, अमावस्या की हवा अब थम चुकी है, शमशान शांत है। पर उस शव पर बैठा वह पुरुष अब तांत्रिक नहीं, वह काली का पुत्र है। और मां, वह अब कहीं बाहर नहीं, उसके भीतर धधक रही है। रात अब भी गहरी है, शमशान अब भी जीवित है, पर हवा में अब एक बदलाव है। अब वहां एक साधक बैठा है जिसका शरीर शांत है, पर भीतर तांडव चल रहा है। उसके सामने वही शव है जिसे वह अब केवल देह नहीं मानता। वह जानता है यह शव एक माध्यम है, एक सेतु मृत्यु से परे जाने का। शव साधना कोई कुसंस्कार नहीं, यह है आत्मा को शरीर से मुक्त करने की परम विद्या, जो सिर्फ श्मशान में संभव है, जहां जीवन की मोहमाया का कोई नामोनिशान नहीं। शव को चिता पर लिटाया नहीं गया, उसे सिद्धासन में बैठाया गया, उसके चारों ओर भभूत से मंडल बनाया गया। काली यंत्र के केंद्र में साधक स्वयं भी निर्वस्त्र अपने रक्त से मां का मंत्र लिख चुका है, ओम हरि क्ली चामुंडाय विच्चे। यह साधारण जप नहीं, यह चेतना का विस्फोट है। मंत्रों के बीच साधक शव पर बैठता है,
शव की ऊर्जा उसके भीतर उतरती है। कभी वह हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, क्योंकि शरीर में अब दो आत्माएं हैं, उसकी अपनी और वह आत्मा जो अभी मुक्त नहीं हुई। अचानक राख उड़ती है, शमशान फिर जीवित होता है और मां काली फिर प्रकट होती हैं। इस बार उसके ठीक सामने उनका रूप पहले से भी विकराल है। उनकी आंखें अब सीधे साधक के अंतर्मन को भेद रही हैं। वह न बोलती हैं, पर साधक सुनता है। अंदर से आत्मा में, क्या तू तैयार है उस पीड़ा के लिए जो तुझे पिघला देगी? क्या तू तैयार है उस ज्ञान के लिए जो तुझे मिटा देगा? साधक चुप है, पर उसकी सांसें कह रही हैं, हाँ माँ, मैं तैयार हूं। मुझे जल जाने दो। अब साधना अग्नि में प्रवेश कर चुकी है। साधक शव पर बैठा श्वास रोक चुका है। वह कुंभक में प्रवेश करता है जहां श्वास नहीं, केवल ऊर्जा चलती है। वह शव की ऊर्जा को अपनी रीढ़ से ऊपर खींचता है, मूलाधार से सहस्रार तक। हर चक्र जलता है। मूलाधार में लाल अग्नि, स्वाधिष्ठान में वासना की राख, मणिपुर में क्रोध की अग्नि, अनाहत में मोह का विसर्जन, विशुद्ध में मौन की धधकती ज्वाला, आज्ञा में दृष्टि का विस्फोट और सहस्रार जहां सिर्फ वह है। पर मां चेतावनी देती है, जो अधूरा साधक होता है वह शव का नहीं, खुद का भोजन बन जाता है। वह या तो पागल हो जाता है या मर जाता है बिना मोक्ष पाए। क्योंकि शव साधना कोई क्रिया नहीं, यह मृत्यु का आमंत्रण है। और मृत्यु मां काली का सबसे प्रिय वस्त्र है। अब साधक अंतिम चरण में है। वह अपने माथे पर कपाल रखता है, मानव खोपड़ी। उसमें मां काली की प्रतिमा नहीं, सिर्फ रक्त। वह रक्त खुद का है, उसका ही हृदय से निकला हुआ। वह उस रक्त को देखता है जैसे वह खुद को देख रहा हो। फिर वह कपाल में मंत्र उच्चारित करता है, ओम क्री कालिकाय नमः, ओम क्री कपालिनी स्वाहा, ओम क्री श्मशानवासिन्य नमः। मंत्र तेज होते जाते हैं। रक्त गर्म होता है, कपाल कांपता है और फिर मां काली उस कपाल से बाहर आती है। अब साधक और मां अलग नहीं, मां उसके भीतर समा चुकी है। उसका शरीर अब शून्य है। उसके मन में कोई विचार नहीं। वह कुछ भी नहीं चाहता, न सिद्धि, न शक्तियां, न अमरता। अब वह सिर्फ मां है। उसकी आंखें खोलती हैं, पर अब वहां कोई भाव नहीं। वहां केवल विरक्ति है, सभी रूपों से, सभी लोकों से। तीसरी रात। शमशान अब मौन नहीं है, अब वो सांसें लेता है, जैसे कोई अनदेखा, अविनाशी, अदृश्य देव वहां विचरण कर रहा हो। वहां अब न साधक अकेला है, न शव, न कपाल, न यंत्र। अब वहां कोई और है, जिसकी उपस्थिति हड्डियों की चरमराहट में सुनाई देती है। वह है काल भैरव। साधक अब मां काली के आदेश से उस देव को बुलाता है जो काल का स्वामी है, जो शमशान का अधिपति है, जो स्वयं रुद्र का विकरालतम रूप है। ओम हरि पटुकाय आप दुद्धारणाय कुरु कुरु भैरवाय नमः। यह मंत्र साधक नहीं बोल रहा, यह उसकी आत्मा बोल रही है। हर जप पर भूमि कांप रही है। शमशान की जमी हुई राख उभरने लगी है। चिता की लकड़ियां खुद जल उठती हैं। कहीं कोई डमरू बजता है, कहीं कोई श्वान भौंकता है। और फिर अंधकार में एक स्वरूप प्रकट होता है। वह न पुरुष है, न स्त्री। वह गति है और ठहराव भी। उसके हाथों में खड्ग है, कमर में कटे हुए सिरों की माला है। उसकी आंखें स्मृति की सीमा तोड़ देती हैं। उसने कहा, तू मां का पुत्र है, पर जब तक तू मुझसे नहीं गुजरेगा तू साधक नहीं, सिर्फ जिज्ञासु है। क्या तू अपनी चेतना का अंत कर सकता है? साधक मौन है, पर उसकी आंखों में एक उत्तर है, मुझे मृत्यु दे दो ताकि मैं अमर हो जाऊं। अब काल भैरव उसे पांचों तांत्रिक स्वरूपों में साधना करने का आदेश देते हैं। 1 दक्षिणा काली, 2 तारा देवी, 3 छिन्नमस्ता, 4 भैरवी, 5 बगला मुखी। हर एक स्वरूप मृत्यु के 5 स्तरों की प्रतिनिधि है। 1 दक्षिणा काली, मृत्यु की पहली भट्टी। यह वही काली है जिनका चरण शिव के वक्ष पर है, जिन्होंने समय को निगल लिया है। इनकी साधना में साधक को अपने भीतर के मोह, अपनी पहचान, अपने नाम, अपने मैं को जला देना होता है। वह शरीर छोड़ता नहीं, पर स्वयं को छोड़ देता है। मंत्र ओम क्री कालिकाय नमः। 2 तारा देवी, शून्य की साधना। अब साधक जलता नहीं, अब वह गायब होता है। तारा देवी शून्य की देवी है, जहां न स्वर है, न शब्द, न विचार है, न दृष्टि।
उनकी साधना में साधक को अपने ही मस्तिष्क को काट देना होता है, विचारों को समाप्त करना पड़ता है। ओम हरि स्त्री हूँ फट। 3 छिन्नमस्ता आत्म बलिदान। यह देवी वह है जो स्वयं अपना शीश काटकर अपने सखियों को रक्त पिलाती हैं। इनकी साधना में साधक को अपने कर्मों को समाप्त करना होता है, हर पाप हर पुण्य एक समान कर देना होता है। यहाँ साधक को अहंकार के रक्त से मुक्ति लेनी पड़ती है। ओम हरि हरु छिन्नमस्तिकाय नमः। 4 भैरवी स्थूल शक्ति। अब साधक धरती की शक्ति को छूता है। भैरवी वह है जो सभी देवी स्वरूपों की आधार है। इनकी साधना में साधक को शरीर के हर तंत्र को जागृत करना पड़ता है। भोजन, नींद, भोग सबका नियंत्रण आवश्यक है। यह वह चरण है जहां साधक अब देवत्व को छूने लगता है। ओम हरि भैरव्य नमः। 5 बगला मुखी वाणी और चेतना पर नियंत्रण। यह अंतिम शक्ति है जो ब्रह्मांड के शब्दों को रोक सकती है। यह साधना साधक को वाणी का पूर्ण स्वामी बनाती है। अब वह जो बोलेगा वह होगा, अब वह जो सोचेगा वह घटेगा। ओम हरि बगलाय नमः। अब साधक के भीतर 5 शक्तियां जागृत हैं। उसका शरीर भभूत से ढका है, पर उसका चेहरा अब मानवीय नहीं लगता। उसकी आंखें अब किसी को नहीं देखती, वह समय को देखती हैं। अब वह साधक नहीं, वह स्वयं श्मशान है। फिर मां काली प्रकट होती हैं, एक बार फिर। अब वे शांत नहीं हैं, अब वे दहकती हुई अग्नि हैं। वे पूछती हैं, क्या तू अब भी मुझे चाहता है या स्वयं मैं बन चुका है? साधक कहता है, मां, अब कोई नहीं रहा, अब सब तू ही है। मां काली मुस्कुराती हैं और उस मुस्कान में सारे ब्रह्मांड का रहस्य समाहित हो जाता है। मैं तुम्हारी मां काली अपने सभी भक्तों का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने इस संदेश को पूरा सुना और अपने जीवन को सुखमय बनाया। अगर तुम आगे भी मां काली के संदेश सुनना चाहते हो तो शुभ संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स बॉक्स में जय मां काली लिखो।